Hello everyone, I hope you are good. My name is Kavish Budraja. Currently, I am working as a office assistant in बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक। इस वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा 1.5 मंथ का जो मेरा रहा है एज अ ऑफिस असिस्टेंट। फर्स्टली मेरी रिपोर्टिंग 10th ऑफ मार्च को हुई थी, लाइक जस्ट बिफोर होली। और फर्स्ट इनिशियल डेज में मेरे को कुछ ज़्यादा काम था नहीं। लाइक अगर मैं अपना फर्स्ट डे एक्सपीरियंस बताऊं तो उसमें मेरे को खाली ऑब्जर्व करना था कि कैसे हमारे सीनियर कैशियर काम कर रहे हैं, कैसे वो कैश बांट रहे हैं या क्या पूछ रहे हैं वो अपने कस्टमर से कि कितना अमाउंट चाहिए, या लाइक थंब का कैसे देखते हैं, लेडीज़ का राइट थंब देखते हैं, जेंट्स का लेफ्ट देखते हैं, यही सब छोटी मोटी चीज़ ऑब्जर्व करनी होती है। उसके बाद मेरे को फर्स्ट डे में खाली स्कैनिंग का काम दिया गया था। लाइक जो सेविंग अकाउंट होते हैं उनको स्कैन करना था, उनके सिग्नेचर्स को। वो बाद में जो सीनियर कैशियर हैं उन्होंने अपने सॉफ्टवेयर में, बैंक का सॉफ्टवेयर जो फिनिकल होता है उसमें अपलोड किए थे। सो दैट्स ऑल। इसके अलावा और कुछ किया नहीं था मैंने। और फर्स्ट डे में मेरी 5 बजे मैं अपने सीनियर कैशियर के साथ निकल गया था। एंड उसके 1-2 दिन बाद मैंने अपनी बाइक, मेरे मतलब ब्रदर की बाइक मैंने अपनी यहाँ मंगवा ली थी, जो कि मेरा रहता हूँ पट्टी प्रतापगढ़। एंड ब्रांच मेरी वहाँ नहीं है, ब्रांच मेरी थोड़ी दूर है वहाँ से। उसके अगले कुछ दिन मेरे को टोटली CKYC का काम दिया गया था। लाइक आफ्टर होली भी मैंने 2-3 दिन काम किया CKYC का। उसके बाद मेरे को कैश पे बैठाया गया सिखाने के लिए कि कैसे सॉफ्टवेयर काम करते हैं, कैसे सब प्रिंट वगैरह होता है ये। और इनिशियल फेज़ में मेरे को जो सेव की पावर दी गई थी, खाली मेरे को क्रिएट करनी थी जो भी ट्रांजेक्शन्स आती थी। मैं कोई भी पोस्ट नहीं कर सकता था। 2 चीज़ होती है, या आप तो एक तो पोस्ट कर सकते हैं या सेव कर सकते हैं। सेव में सॉफ्टवेयर में चढ़ता नहीं है। सेव जो होती है एंट्री, उसको मॉडिफाई किया जा सकता है, उसका अमाउंट बदला जा सकता है, उसको कुछ चेंज किया जा सकता है। बट एक बार पोस्ट हो जाती है तो उसको या तो वेरीफाई किया जाता है या डिलीट कर दिया जाता है, उसमें आप कुछ मॉडिफाई नहीं कर पाते हैं। सो दैट्स इट। उसके बाद जब मेरे को कैश में बैठाया गया तो सारे काम धीरे धीरे सिखाए गए, लाइक नेफ्ट RTGS एंड बाकी लेन देन पूरा। उसके कुछ टाइम बाद मेरा सारे सॉफ्ट पावर मेरे को मिली। उसकी एक होती है KYC, जैसे आप सबको पता होगा। तो उसको करने के लिए क्या है, मोबाइल बैंकिंग, ATM, ये सब रिक्वेस्ट, इन सबको सिस्टम में डालना, पूरा ये सब सिखाया गया धीरे धीरे। एंड लकली मेरे जो सीनियर कैशियर हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। उन्होंने लाइक द वे वो सिखाते हैं वो काफ़ी अच्छा है। तो आपको आसानी, मेरे को काफ़ी आसानी हुई उनसे, कि अगर वो देखते थे कि मेरे पास बहुत ज़्यादा भीड़ आ रही है एंड मेरा सिस्टम नहीं चल रहा है, या मैं मतलब धीरे काम कर रहा हूँ, क्योंकि कैश का काम स्टार्टिंग में उन्होंने कहा था एकदम आराम से करना, कोई जल्दी नहीं है। सो वो अब सारी भीड़ अपने मंगवा के पूरे सारे जो भी ट्रांजेक्शन, पेमेंट, विड्रॉल के होते थे वो सारे क्रिएट कर देते थे। मेरे को खाली देना होते थे पैसे, और जो रिसिप्ट होती थी जमा के लिए वो मैं खुद कर लेता था। मेनली आपको बैंक में जो काम है एज अ क्लर्क, वो आपको करना है कैशियर में, मेन अपने कैबिन में बैठ के कैश बांटने वाला। क्योंकि हर एक ब्रांच में एक ही क्लर्क होगा। बहुत लाइक SBI है जैसे, उसमें होता है कि 2-3 क्लर्क होते हैं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे इतने कस्टमर होते हैं। यहाँ पे इतने कस्टमर नहीं होते हैं। अगर मैं अपने वाउचर बताऊँ तो आई डोंट थिंक सो कि अभी तक मैंने 100+ वाउचर देखे हैं। लाइक इट हैज़ गॉन टू 80, 89, 91, 92, बट 100 क्रॉस नहीं हुआ है। तो दैट्स मतलब आप समझ सकते हो कि कितना कम क्राउड है वहाँ पे। अगर आप यही PSB में जाओ तो वहाँ पे 300 हो जाएंगे वाउचर्स। एंड अगर आप SBI में जाओ एज अ क्लर्क तो वहाँ पे 500 to 600 हो जाएंगे आराम से। यहाँ पे लोड काफ़ी कम है, इसलिए इंसेंटिव भी कम है, अलाउंस भी कम है। एक्चुअली मेरे को एज अ ग्रामीण बैंक भी एक अच्छी ब्रांच मिली है। लाइक मैं कैश वैन में बैठा हूँ डेपुटेशन में, तो आई नो किस तरह की ब्रांचेस हैं। एंड मेरी जो ब्रांच है प्रेजेंटली वो काफ़ी अच्छी है, लाइक प्रॉफिटेबल है, और काम भी वहाँ पे सही हो जाता है। बट मैं थोड़ा लेट ही हूँ, लाइक 6-6.5 बज जाता है मेरे को। उसके बाद मेरा घर भी लाइक 14-15 किलोमीटर दूर है मेरा रूम, तो वहाँ पे मेरे को लगता है टाइम। दैट्स वाई मैं पहुँचता हूँ, अगर मैं 6 बजे छूट गया ब्रांच से तो 6:30 तक, वरना 7 तक मेरा घर रूम पे पहुँचता हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा हो जाता है कभी कभी। बट वो कभी कभी होता है। जैसे अगर घर जाना है तो, जैसे कि मेरा घर 200 किलोमीटर दूर है मेरी ब्रांच से, तो मेरे को रास्ते काफ़ी आसानी से मिल जाता है। लाइक
लाइक कन्वीनियंस काफ़ी इजी है, आपको बस मिल जाती है आराम से। एक हाईवे है हम लोग के वहाँ पे, वहाँ से एक बढ़िया से बस मिल जाएगी। आप मैं 4 घंटे में घर पहुँच जाता हूँ। सो दैट्स दी बेनिफिट कि आपको ज़्यादा ऐसी जगह पे नहीं है कि वहाँ पे कन्वीनियंस ही ना हो। एंड और मेन काम जो एज अ कैशियर आपको करना होता है वो होता है पासबुक प्रिंटिंग। एंड लकली मेरा जो प्रिंटर है वो एक ही प्रिंटर है, एंड दैट प्रिंटर इज़ आउट ऑफ माय कैबिन। अगर मैं कैश में बैठा हूँ तो वो प्रिंटर ही नहीं है मेरे पास, वो कैबिन के बाहर है। तो मेरे को कोई पासबुक प्रिंट नहीं करनी होगी, मैं कैबिन के अंदर बैठा हूँ। अगर आपको पासबुक प्रिंटिंग नहीं करनी पड़ रही है एज अ कैशियर, तो ये लाइक लिटरल एक ब्लेसिंग है कि आप पासबुक प्रिंटिंग ना करो। क्योंकि क्या होता है, एक कस्टमर आता है तो ये नहीं होता कि उसके पास एक पासबुक प्रिंट कराने के लिए होगी। वो एक कस्टमर 3-4 ले आएगा एक साथ, अपने घर वालों की ले आएगा कि अगर मेरी हो रही है तो सबकी हो जाए। एंड आफ्टर डैट पासबुक प्रिंट लाइक 2020-21 ज़्यादा होती ही नहीं है। और बहुत लोग होते हैं जो यूपीआई चला रहे होते हैं, उनकी होती है। तो उनके लिए आपको एक वो होता है पासबुक रीप्रिंट, उसमें एक डेट, इतनी डेट से इतनी डेट तक चाहिए, तो ये आपको डालना होता है, फिर वेरीफाई कराना होता है, तो काफ़ी काम बढ़ जाता है। एंड दैट्स वाई प्रिंटर नहीं है तो काफ़ी अभी तो सही है, बट इवेंचुअली प्रिंटर आ ही जाएगा सही होके अंदर। एंड करनी ही पड़ेगी। और और ये तो सबको पता है कि अगर आपको काम ज़्यादा हो रहा है तो आप कभी भी कह सकते हो कि आपका प्रिंटर ख़राब है। एंड डैट्स मतलब यही करते हैं लोग। मैंने अभी तक नहीं किया है क्योंकि मेरे को अभी प्रिंट इतनी करनी नहीं पड़ रही है कि रूरल प्लेसेस में इतने क्राउड आता नहीं है। गर्मियों में और क्राउड कम हो जाता है क्योंकि 11:30-12 बजे इस समय धूप बहुत ज़्यादा होती है, तो कस्टमर एकदम कम हो जाता है। कस्टमर 1-1:30 बजे अचानक से आएगा, बहुत सारे कस्टमर आएंगे। उसके बाद 2 बजे तक लंच होगा। और लंच इज़ नॉट लाइक कि आपको है कि आपको आधा घंटा पूरा लंच मिला है। नहीं, अगर आप लंच लाए हो, एक साथ होता है सबका लंच, 2 बजे होगा करेक्ट। 2 बजे आपने 15 मिनट में लंच कर लिया तो आप 15 मिनट में वापस जाके वहीं पे आपको बैठ के सारा काम करना पड़ेगा। इट्स नॉट लाइक कि आपका लंच आधे घंटे का फिक्स है कि आप 2:30 बजे ही आप अपने काउंटर वापस आओगे, तो ऐसा नहीं है। एंड दैट्स इट। और यही मेरा मेन एक्सपीरियंस था कि जो काम है वो काफ़ी इजी है एज अ कैशियर, बट द मेन थिंग इज़ मनी। आपका लॉस हो सकता है आराम से। लाइक मैं अपना पर्सनल बताऊँ तो मेरा 500 का हुआ था, मेरा 500 का लॉस हुआ एंड 1000 का एक्सेस हुआ। वो एक्सेस मेरे बैंक में, मतलब एक अकाउंट होता है उसमें डल गया एक्सेस, कैश एक्सेस डल गया। एंड जो 500 था वो मेरे को खुद से भरना पड़ा। तो दैट्स हाउ रिस्क थोड़ा बहुत रहता है, लाइक रिस्क थोड़ा बहुत रहता है। बट अगर आप एज अ ऑफिसर जाओगे तो वहाँ पे आपको लोन में रिस्क रहेंगे। बैंकिंग में रिस्क ये है कि अगर आप किसी भी फील्ड में जा रहे हैं तो आप जैसे जैसे हायर पोस्ट में जाओगे आपके रिस्क बढ़ते जाएंगे। आप एज अ मैनेजर बनोगे, आगे कुछ बनोगे, स्केल 3 बनोगे, 4 बनोगे, आपको रिस्क हमेशा से रहेंगे। इसलिए आपको काम एकदम ध्यान से करना होगा। इट्स नॉट लाइक कि आप काम जल्दी जल्दी करने के चक्कर में आप गलत काम कर दें। काम आराम से हो तभी, इसलिए आप देखते हो कि जब आप बैंक जाते हो तो बैंक में काम आराम से होता है। क्योंकि बैंक में हम जल्दी करने के चक्कर में अगर एक चीज़ भी गलत हुई, एक ज़ीरो इधर उधर हो गया, तो काफ़ी मिस्टेक हो सकती है, काफ़ी बड़ी। सो दैट्स वाई आराम से ही काम करना होता है। यही मेरा टोटल एक्सपीरियंस था। बाद मेरा एक डेपुटेशन भी हुआ था एक दिन का, जिसमें मैं कैश वैन में गया था मेन ब्रांच में। मेरी प्रतापगढ़ में मेन ब्रांच है जो, उसमें वहाँ पे कैश में डेपुटेशन में आपको काम मतलब हर जगह जाके कैश बांटना होता है। तो वो काम भी इजी है, बट उसमें अगर आप लॉन्ग रूट में चले जाओ तो आपको 7:30-8 बज जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। एंड आपको काफ़ी जगह कार में ही एक बैठे रहना होता है, पूरे जगह घूमना होता है, काफ़ी मोनोटोनस काम है। और अगर मैं बात करूँ एज अ क्लर्क काम की भी, तो काफ़ी मोनोटोनस ही है एकदम। आप एक टाइम पे बहुत ज़्यादा बोर हो जाओगे कि आओगे, कैश बांटोगे, कुछ एटीएम इशू करोगे, कुछ मोबाइल बैंकिंग करोगे, कुछ लोगों की केवाईसी करोगे और घर चले जाओगे। बस यही काम है आपका। ना आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा कभी, ना कुछ और कुछ कर पाओगे। जब आप बैंकिंग इंडस्ट्री में घुस जाते हो तो आपको पता चलता है कि क्यों बैंकिंग इंडस्ट्री से निकलना चाहिए। तो यही मेरे साथ हुआ। बट ट्रस्ट मी, जब आप एक जगह घुस जाएंगे ना तो काफ़ी टफ होगा आपके लिए। इसलिए प्रेजेंटली अगर जो भी प्रिपरेशन कर रहा है वो ट्राई करे कि फर्स्ट जॉब जो उसकी वही सबसे अच्छी जॉब हो और उसको छोड़नी ना पड़े। क्योंकि एक बार अगर आप क्लर्क घुसो, पीओ घुसो, कुछ भी घुसो, आगे पढ़ना काफ़ी टफ होता है। अगर आप एज अ पीओ घुसोगे तो आपको टाइम नहीं मिलेगा। एज अ क्लर्क
अगर आप जाओगे तो आप पास में रहोगे थोड़ा बहुत, तो आपका मन करेगा कि मैं अपने घर चला जाता हूँ, अपने वहाँ अपने रूम में क्या करूँगा अकेले, तो अपने घर चले गए, घर जाके फिर पढ़ाई नहीं होगी। दैट्स वाई इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप जो फर्स्ट जॉब ले रहे हैं वो अच्छी लें। एंड आई विल ट्राई कि मैं आगे अच्छी जॉब और कोई कर सकूँ, पढ़ सकूँ, बट विल सी हाउ थिंग्स विल गो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय।